आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री विद अजय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अब आते हैं हम टॉपिक पर, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को समझने के लिए बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वेसल्स को लिया हमने, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने उसको मान लेते हैं Q हीट सप्लाई की। तो जब हम हीट को सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई को हम कैसे स्टडी करते हैं, तो मान के चलते हैं इसमें थर्मोमीटर लगा है, तो उसका टेम्परेचर पहले T1 था और वह टेम्परेचर चेंज होके T2 हो गया। यानी जो हीट उसने एब्जॉर्ब की है वो हीट को यूटिलाइज किया है टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हम मान के चलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। तो आप कह सकते हैं सर इसमें जो सैंपल है, इस सैंपल को समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, इस सैंपल को 10 जूल हम एनर्जी को सप्लाई कर दें तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, T1 से T2 कितना डिफरेंस माना हमने, 1 केल्विन। तो अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट Q इज एब्जॉर्ब, then increase of temperature, a raise of temperature is a measurement of heat capacity. इसका मीन्स है the raise in a temperature is proportional to absorb heat. फिर सुनिए, the raise in temperature or increase in a temperature is proportional to heat absorbed. तो प्रोपोर्शनल साइन को जैसे अवॉइड करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C. C इज अ सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी। देन Q इक्वल टू C इंटू T, देन C इक्वल टू Q अपॉन T। क्या मीन्स निकला, C इज अ हीट कैपेसिटी, Q इज अ एब्जॉर्ब हीट, T इज अ इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज आर रेज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ गिवन कंपाउंड सैंपल इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। किसी दिए गए सब्सटेंस के एक अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है 1 केल्विन, T स्मॉल है तो डिग्री सेल्सियस कैपिटल कर देंगे तो केल्विन। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी दिए गए सैंपल सब्सटेंस के 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द हीट फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर 1 केल्विन ऑफ गिवन सैंपल। देन C इज अ सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी एंड C इक्वल टू Q डिवाइड बाय द T। द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हम जनरली Q हीट को हम जूल में लेंगे, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं, R जूल पर केल्विन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसी को लेते हैं। मान के चलते हैं गिवन जो एग्जाम्पल है वो एथेनॉल का है। एथेनॉल को हमने सप्लाई की हीट को, कितना हीट सप्लाई करते हैं देखिए 98 जूल। वह 98 जूल amount of heat supply of the ethanol, the temperature raise 2 Kelvin। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 2 केल्विन। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी, द सप्लाई ऑफ एनर्जी 98 जूल, द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 2 केल्विन। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अमाउंट इज अ 49 जूल पर केल्विन। यानी इस सैंपल का जो हीट कैपेसिटी है वो कितना है 49 जूल पर केल्विन। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का क्या एप्लीकेशन है फिर समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास सैंपल था एथेनॉल का, ये वेसल्स में, इस वेसल्स में एथेनॉल का सैंपल था, ओपन वेसल्स ही मान के चलिए, है ना, केमिकल प्रोसेस ओपन वेसल्स में प्रोग्रेस करते हैं। अब आपको लगा कि नहीं हमें इसका 2 केल्विन नहीं, हमें इसका टेम्परेचर T1 से T2 लेना है। मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन था।
अब आपने कितनी हीट इसको सप्लाई करे कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाए भाई 308 केल्विन। व्हाट इज द डिफरेंस? डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ T2? 308 and T1 is 298 Kelvin. What is the difference? 10 Kelvin. So what is the amount of the heat supply for given example of ethanol? The range of temperature 10 Kelvin. कितना हीट को सप्लाई कर दे, कैसे निकालेंगे? अरे क्वेश्चन है ना हमारे पास, Q इक्वल टू C इंटू T। कितना हीट कैपेसिटी थी, कितनी थी भाई? 98 सप्लाई किया था तो कितना केल्विन बढ़ा था? 2 केल्विन, ठीक है ना। तो कितना हीट कैपेसिटी थी? 49 जूल पर केल्विन। तो आपका C हीट कैपेसिटी, T क्या है? T2 माइनस T1, वहीं से लेते हैं, ठीक है ना, वो था ना T1 से T2। तो यहां कितना हो जाएगा? C इंटू T2 माइनस T1 डेल्टा T। तो कितना हीट कैपेसिटी है? 49। कितना हमें डेल्टा टी कितना इंक्रीज करना है? 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। तो कितना हो जाएगा? 490 जूल। अगर हम एनर्जी को सप्लाई कर दें तो उस गिवन सैंपल एथेनॉल का टेम्परेचर 298 से कितना हो जाएगा? 308 केल्विन हो जाएगा। तो कितनी हीट सप्लाई कर दें? 490 जूल। If heat supply of the ethanol, the range of temperature 298 Kelvin to 308 Kelvin। यानी हम किसी सैंपल के कितना अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई कर दे ताकि उसका टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। इसका ये एप्लीकेशन है। अब लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, आपके मन में हो रहा क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका सैंपल का अमाउंट स्मॉल है तो कम हीट को देना होगा। अगर आपका अमाउंट ऑफ सैंपल बहुत ज्यादा है, लार्ज अमाउंट है, तो बहुत हीट को देना पड़ेगा, क्योंकि यहां स्पेसिफिक टेम्परेचर किया गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं किया गया है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहां तो कोई अमाउंट है ही नहीं। एक सैंपल है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 20 ग्राम भी हो सकता है, 30 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक न्यू शब्द को यूटिलाइज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक वर्ड को यूज कर लिया है आपने, तो इसका नाम रखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, Q इक्वल टू CT, C इक्वल Q अपॉन T। तो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? C इक्वल टू Q चेंज इन अ टेम्परेचर एंड गिवन मास ऑफ सैंपल। यानी जितना मास था उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। दिस अमाउंट ऑफ गिव C इज हियर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है, लार्ज है, बहुत ज्यादा अमाउंट, इसका मतलब क्या है? बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट कम है, लो है, इसका मतलब क्या है? बहुत कम हीट की आवश्यकता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है? 4.18 जूल पर केल्विन। किसमें आ जाएगा? पर ग्राम। यानी हम वाटर को यदि हम देखते हैं तो 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर इसी केस में कॉपर को ले लें तो 1.925 जूल पर केल्विन पर ग्राम हीट कैपेसिटी है। यानी वाटर की हीट कैपेसिटी, बहुत एनर्जी दोगे तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। कितना? 4.18। कॉपर का कम है, यानी कम हीट दोगे और वो गर्म हो जाएगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, यानी उनकी कैपेसिटी कम है। एक वो होते हैं जिन्हें सामान्यतः गुस्सा नहीं आती, केवल बातों से बात करके सॉल्व कर लेते हैं, यानी उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मोर फॉर द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हीट कैपेसिटी कम है तो क्या अर्थ निकलेगा? द अमाउंट ऑफ द हीट फॉर इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज लोअर। अब मान के चलते हैं
अब आपको लगा कि नहीं हमारे पास एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, हमें लेकिन 1 मोल के लिए चाहिए, तो उसका नाम क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अरे भाई, आपका कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 1.925 जूल पर केल्विन पर ग्राम है। तो इसमें कितने का मल्टीपल कर दें? 63.5 का। ये क्या है? ये कॉपर का मोलर मास है। तो कॉपर की मोलर हीट कैपेसिटी Cm, M मींस C मींस है हीट कैपेसिटी, M मींस मोलर हीट कैपेसिटी। तो निकल आएगा ना 1.925 में कितने का मल्टीपल कर दे उसके मोलर मास का। अब जो हीट कैपेसिटी निकलेगी ये 1.925 थी स्पेसिफिक 1 ग्राम के लिए। अब उसका मास कितना होता है? मोलर मास कॉपर का 63.5 होता है। मल्टीपल कर दो तो जो हीट कैपेसिटी निकलेगी उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। अब आपको लगा नहीं हमें किसकी चाहिए? वाटर की मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए। तो कितना होगा? 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम इंटू कितना होता है इसका मोलर मास? 18 होता है। तो 18 का मल्टीपल किसमें कर दें? 4.18 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कर दें। तो क्या निकल आएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी मींस इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। तो मोलर मास का मल्टीपल हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में करते तो जो हीट कैपेसिटी निकलती है वो क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? अरे हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। फिर से बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ द heat required for increase a raise of temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin of 1 mole substance. The amount of the heat required for increase a raise of the temperature 1 degree Celsius or 1 Kelvin of 1 mole substance is called molar heat capacity.